हेलो स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ क्लास के लिए आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल। तो चलिए जल्दी से इससे रिलेटेड हम एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है बिल्ड द डेसिमल। आपको यहाँ पे डेसिमल को बिल्ड करना है, डेसिमल नंबर बनाना है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नंबर 1, 8 इन द टेंस प्लेस। हमें पता है सबसे पहले यहाँ पे वंस प्लेस होता है, फिर होता है टेंस प्लेस, फिर होता है 100 प्लेस, फिर होता है 1000 प्लेस, फिर होता है 10,000 प्लेस। और इधर की साइड बढ़ें तो इधर की साइड पॉइंट होता है, तो इसके बाद तुरंत बाद वंस प्लेस नहीं होता, सीधा टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस। इसमें THS लग जाता है, 100 टेंस इस टाइप से लग जाता है THS। ठीक है, तो 8 इन द टेंस प्लेस, 8 को उसने बोला है टेंस प्लेस पे, यहाँ पे सब THS लगता है। ठीक है, टेंस प्लेस पे 8 को बोला है तो हमने यहाँ पे 8 को फिल कर किया टेंस प्लेस पे। 5 इन द वंस प्लेस, 5 को वंस प्लेस पे डाल दिया। 6 इन द टेंस, देखिए THS लगा हुआ है, इसका मतलब ये डेसिमल के बाद वाला है, तो 6 इन द टेंस प्लेस। 7 इन द थाउजेंड्स प्लेस, 7 इन द थाउजेंड्स, यहाँ पे भी 1000 नहीं है, THS लगा हुआ है। अगर THS लगा हुआ है इसका मतलब ये डेसिमल के बाद का नंबर है, तो हमने यहाँ पे 7 को फिल कर दिया। अब जो जगह बची हैं उनकी जगह पे हम 0 फिट कर देंगे, तो यहाँ एक ब्लैंक जगह बची है तो इसमें हमने यहाँ पे 0 को फिट कर दिया, तो हमारा डेसिमल नंबर क्या बन गया, 85.067। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम करते हैं सेकंड। राइट द डेसिमल एज फ्रैक्शन। इसका आपको ए पार्ट दिया हुआ है 4.88। इसको आपको डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, और वो भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। जब तक आपको डेसिमल पूछे या फ्रैक्शन पूछे तो उसमें आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4.88 को हम कैसे लिख सकते हैं, 488 डिवाइड में 100। अब ये डिवाइड में 100 क्यों आया, क्योंकि ये रूल होता है कि जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है, अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा है ना, 1 और 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा है, तो नीचे हम उतनी ही 0 लगा देते हैं 1 के साथ। तो यहाँ पे हमने 2 0 ऐड कर दी। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे। कौन सी टेबल है जिससे ये दोनों नंबर कट हो सकते हैं, 2। इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, तो हम 2 से इसको काटेंगे, तो 50 टाइम्स 2 से इसको काट, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। 2 से 50 को काटेंगे 25 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब देखिए ये ओनली नंबर 5 से कट हो सकता है। अब ये तो इसमें तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल लग नहीं रहा, तो अब ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 122 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 3.286। इसको करना है तो वही, अब देखिए कितनी 0 लगाएंगे, कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2 3, 3 नंबर के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ पे नीचे 3 0 लगाएंगे। अब वो देखिए कौन सा डिजिबिलिटी रूल लग रहा है, इसमें भी 2 का ही डिजिबिलिटी रूल लगेगा। 2 ही एक ऐसी टेबल है जिससे ये दोनों नंबर कट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे 500 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब देखिए अब ये किससे कटेगा, अब ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, क्योंकि ये वाला नंबर केवल 5 या 10 से कट हो सकता है, तो ये तो नंबर 5 या 10 से कट होगा नहीं। ठीक है ना, तो अब ये एज इट इज़ यही लिखा जाए, क्योंकि ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है, किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता। ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 का डिजिबिलिटी रूल नहीं लग रहा है। ये नंबर 5 या 10 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये वाला नंबर 5 और 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों के ही डिजिबिलिटी रूल नहीं लग रहे, तो हम इसको यहीं तक छोटा कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 देखिए 0.79। अब इसको 079, अब देखिए 2 नंबर के बाद डेसिमल है ना, तो हम यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये किसी नंबर से कट हो सकता है क्या, नहीं, ये किसी भी नंबर से कट नहीं होगा आपका, क्योंकि इसमें 100 में 2 5 और 10 का डिजिबिलिटी रूल लग सकता है, उससे ये कट हो सकता है, लेकिन ये वाला नंबर ना तो 2 से कट होगा, ना 5 से, ना 10 से, तो ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है।
हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट एज डेसिमल। इसको आपको डेसिमल में लिखना है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट है 142 डिवाइडेड बाई 1000। इसको आपको डेसिमल में लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो आपका होल नंबर है, जो सबसे आगे होता है वो तो आपका होल नंबर होता है। ठीक है, तो वो तो हम एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे कितनी जीरो हैं, 1 2 3, नीचे 3 जीरो हैं, तो ऊपर हम 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे। 3 नंबर काउंट करके वहाँ पे पॉइंट को फिट कर देंगे। तो 1 2 3 यानी कि पॉइंट आएगा इधर, तो पॉइंट लगाया और 142 ये आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट है ये। हमने यहाँ पे क्या किया था, पॉइंट को हटाया था, तो हमने नीचे उतनी ही जीरो लगाई थी जितने नंबर के बाद पॉइंट था। यहाँ पे उसका उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसने जीरो लगा के दी हुई हैं, तो जितनी जीरो हैं उतने नंबर से पहले पॉइंट हमारा यहाँ पे हमें फिट करना है। ठीक है, नंबर बी देखते हैं, 7056 डिवाइडेड बाई 1000। ये भी ऑपोजिट क्वेश्चन है। ये देखिए नीचे कितनी जीरो हैं, 3 जीरो, तो ऊपर 3 नंबर पहले हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, सी देखिए 57 डिवाइडेड बाई 1000। अब नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3, ऊपर नंबर केवल 2 ही हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे, और ये ज़ीरो हमेशा इधर की साइड लगेगी, आप इधर की साइड मत लगा दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। 1 2 3, 3 जीरो है, तो ऊपर 3 नंबर पहले हमें पॉइंट लगाना है 1 2 3। हम यहाँ पे एक और नंबर होना चाहिए था, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देते, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो पहले जीरो को ऐड करिए फिर पॉइंट लगाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चेंज इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद सबके पास सेम नंबर होने चाहिए। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद इसमें केवल एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट के बाद सबके पास इक्वल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो हम इक्वल नंबर के लिए क्या करेंगे कि 3 है, लार्जेस्ट नंबर 3 है, तो सबको हम 3 3 दे देंगे। 1 तो ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें 3.09 तो ऑलरेडी है, यानी कि इसके पास 2 नंबर तो ऑलरेडी हैं, लेकिन हमें एक नंबर और चाहिए, तो हम 0 लगा देंगे। ठीक है, और ये तो हमारा लाइक डेसिमल है ही। ठीक है, तो लाइक डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट के बाद सबके पास सेम नंबर होने चाहिए। मतलब अगर किसी के पास पॉइंट के बाद 3 नंबर आ रहे हैं, तो बाकी नंबर्स में भी हमें सबके पास 3 नंबर देने हैं। तो हम कैसे देंगे, लास्ट में 0 को ऐड करके, पहले 0 को ऐड मत करना, लास्ट में 0 को ऐड करते हैं। ठीक है, इन वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, जैसे ये वाला था, यहाँ पे हमें एक और नंबर की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने इधर की साइड लगाया था, लेकिन हमें इसमें पीछे की साइड 0 लगाना है, क्योंकि पॉइंट के मतलब पीछे की साइड 0 लगाने से ना उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम बाद में 0 ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, ये देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, जब हम नंबर्स को इस टाइप से लिखते हैं ना प्लस लगा के, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, ये नंबर नॉर्मली कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, वंस प्लेस, अब इनको तो अभी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाले नंबर हैं। इसमें देखिए वंस प्लेस पे कौन है, 8 बैठा है, तो वंस प्लेस पे हमने 8 लगा दिया। 10th प्लेस पे भी 8 बैठा है, और 100 प्लेस पे भी हमारा 8 बैठा है। ठीक है ना, और कोई नंबर नहीं है, देखिए इन तीनों में से और कोई नंबर 100 प्लेस पे नहीं है। अगर कोई और नंबर भी 100 प्लेस पे होता तो हम उसको ऐड कर देते। 8 मान लो यहाँ पे 180 होता, तो हम 100 प्लेस पे 8 और 1 9 लिखते, लेकिन अब यहाँ पे एक ही है, तो हम यहाँ पे 100 प्लेस पे हमने लिख दिया 1। अब क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर हैं, तो हम डेसिमल, ये वाले फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं ना इस टाइप से, ये हमेशा डेसिमल के बाद के होते हैं, तो पहले हमें एक डेसिमल लगाना है। अब देखिए ये जो वाला जो 8 है, ये कौन सी प्लेस वैल्यू पे बैठा है, 10th प्लेस पे, तो 10th प्लेस इधर आता है वंस पॉइंट के तुरंत बाद। ये कितने प्लेस पे बैठा है, 1000 प्लेस पे, तो यहाँ पे अभी हमारा
100 प्लेस खाली है, 1000 प्लेस पे हमने 8 को लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे है आपका 8 10,000 प्लेस पे, तो ये है 1 प्लेस, ये है तुम्हारा सॉरी ये है 10th प्लेस, ये है 100 प्लेस, ये है आपका 1000 प्लेस और ये है आपका 10,000 प्लेस। ये 10,000 प्लेस पे ही तो बैठा है, तो ये आपका 10,000 प्लेस। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो 100 प्लेस वाला नंबर है यहाँ मिसिंग है, तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका हो गया ए पार्ट। इसका बी पार्ट देखिए 7। अब यहाँ पे तो सिंपल एक ही नंबर है तो 7 लिख दिया। अब ये फ्रैक्शनल नंबर आ गए, इसका मतलब ये डेसिमल के बाद के नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद के नंबरों को ही हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 कौन से प्लेस पे बैठा है, 100 प्लेस पे। इसका मतलब पॉइंट के बाद जो 10th प्लेस होता है वो खाली है अभी। ठीक है, 100 प्लेस पे 1 बैठा है और 1000 प्लेस पे 5 बैठा है, तो 10, 100 और 1000। अब ये वाला हमारा नंबर ब्लैंक है, खाली है, तो यहाँ पे हम 0 फिट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डिसेंडिंग फॉर्म। यहाँ पे हमें इसकी डिसेंडिंग फॉर्म लिखनी है, लेकिन आप एक बात याद रखिए, डेसिमल में जब भी हमें डिसेंडिंग फॉर्म लिखनी होती है ना, तो पहले उसको हम लाइक डेसिमल में चेंज करते हैं, तभी हम उसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म लिखेंगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहले उसको हम डिसेंडिंग फॉर्म से पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा होता क्यों है कि हमें उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट क्यों करना होता है, तो उसका रीज़न ये है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने का। अब ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए अभी मैंने नॉर्मली नंबर लिखा 10.9592, फिर 9.59, 10.951, 9.509 और 10.501, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना, अब देखिए अब मैं इसको डिसेंडिंग में कर रही हूँ। डिसेंडिंग में करने का मतलब क्या क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है। तो अब देखिए सबसे बड़ा नंबर या तो एक ये वाला है, क्योंकि ये 10 के साथ है, ये भी 10 के साथ है और ये भी 10 के साथ है। ठीक है, ये 3 नंबर बड़े हैं। अब इनमें से भी सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा नंबर है आपको लगेगा ये वाला, कि ये 10 के बाद 592 है ये। ठीक है, तो आपने ये वाला नंबर लिख दिया 10,592। उसके बाद सेकंड नहीं सॉरी ये वाला नंबर है आपका सबसे बड़ा। ठीक है, तो 10.951। दूसरे नंबर पे ये वाला सबसे बड़ा है 10.592। तीसरे नंबर पे ये वाला सबसे बड़ा है 501। अब हमारे 3 नंबर तो हो गए, अब बचे हमारे ये 2 नंबर। ठीक है, तो अब आपको क्या लगेगा इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपको लगेगा कि भाई ये है, ये 509 है और ये ओनली 59 है, तो आपको ये बड़ा लग रहा है ना, लेकिन ये वाला नंबर बड़ा नहीं है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे आपका गलती हो जाएगी। क्यों ये वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि हमने इसको अभी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट ही नहीं किया है। जब हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि सबके पास पॉइंट के बाद 3-3 दोस्त हैं, 3-3 फ्रेंड हैं, इसके पास बेचारे के पास 2 ही फ्रेंड है, तो हम इसको जब एक और फ्रेंड दे के इक्वल बनाएंगे ना, इसमें 0 जब ऐड करेंगे तो ये 590 हो जाएगा। तो इन दोनों में से बड़ा ये वाला नंबर है। देखने में हमें ये लग रहा है क्योंकि ये 509 है, लेकिन एक्चुअल में ये वाला नंबर हमारा बड़ा है। तो हमारा अब ये वाला क्वेश्चन तो इस टाइप से गलत हो गया। ठीक है ना, तो अगर आपने ऐसे करके लिख दिया कि भाई ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर हमारा छोटा है, तो ये आपका रॉन्ग है। तो इसी वजह से जब हमें डेसिमल के क्वेश्चन को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना है, या कुछ भी कंपैरिजन करना है, प्लस माइनस या कुछ भी करना है, लेकिन उनके सारे पॉइंट के बाद के सबके फ्रेंड एक से होने चाहिए। पॉइंट के बाद यदि किसी के पास 4 फ्रेंड है, तो हम सभी को 4-4 फ्रेंड देंगे, तभी हम कुछ आगे करेंगे क्वेश्चन में। तो अब ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, ये वाला क्वेश्चन लिखा, अब हम लिखेंगे चेंज इनटू लाइक डेसिमल, कि लाइक डेसिमल में हमें इसको चेंज करना है। ठीक है,
तो हम कैसे करेंगे, लाइक डेसिमल में सबके पास 3 फ्रेंड है ना, तो हम इसको भी 3 फ्रेंड दे देंगे। 9.590, 10.951, 9.509, 10.501। ठीक है, अब ये वाले हमारे नंबर तो सही थे, हमने जो 10 वाले जो अरेंज किए थे ऊपर, तो ये तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब देखिए, अब ये बचे हमारे ये वाले और ये वाले, तो अब कौन आपको बड़ा लग रहा है, क्योंकि डिसेंडिंग में बड़े से छोटा लिखा जाता है, तो बड़ा नंबर है आपका ये, तो 9.590 और फिर 9.509। तो अब ये आपका ठीक है क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी ना, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो अब उसने बोला इसको एक्सपेंड, अब जो आगे क्वेश्चन है इसको उसने बोला है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसका मतलब इस वाली फॉर्म में, क्योंकि इसी को हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है कि नंबर्स को तोड़ के बढ़ा के लिखना। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका नंबर 1 क्वेश्चन है 672.079। तो देखिए, पहले डेसिमल से पहले वाले नंबर को एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 600 + 70 + 2, ऐसे तो लिखेंगे। 6 नंबर जो है वो 100 प्लेस पे है तो 100 लिखा, ये 10 प्लेस पे है तो 0 लगा, ये 1 प्लेस पे तो उसको हमने नॉर्मल छोड़ दिया। ठीक है, अब पॉइंट है तो हम प्लस लगा लेंगे। अभी देखिए आगे 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, 0 को छोड़िए। अब है 7, अब 7 देखिए, 7 कौन से प्लेस पे बैठा है, ये होता है 10th प्लेस, ये होता है आपका 100th प्लेस। तो जितने प्लेस पे बैठा है उतनी ही 0 हम नीचे लगा देंगे। ठीक है, 9 कौन से प्लेस पे बैठा है, ये होता है 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इसका बी पार्ट हम कर लेते हैं, 0.909। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आगे तो कोई नंबर है नहीं, जैसे हमने इसमें लिखा था ऐसे कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको सीधे क्या करेंगे, 9 कौन से प्लेस पे बैठा है, 10th प्लेस पे। 0 का आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कि 0 100 प्लेस पे बैठा है, और 9 जो है हमारा 1000 प्लेस पे बैठा है। आप चाहो तो ये वाला टर्म मिस भी कर सकते हो। ठीक है, सी पार्ट देख लीजिए इसका, 2.69। अब देखिए 2, अब एक ही नंबर है, इसको हम क्या एक्सपेंड करेंगे, तो 2 को हमने लिखा है एज इट इज़, प्लस 6 कौन से प्लेस पे बैठा है, 10th प्लेस पे, और 9 कौन से प्लेस पे बैठा है, हमारा 100 प्लेस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सब्ट्रैक्ट करना है 7.5 में से 6.432। अब देखिए यहाँ पे भी डेसिमल के पास, इसके पास तो 3 फ्रेंड है, लेकिन इस बेचारे के पास ओनली 1 फ्रेंड है, तो हमें इसको भी इक्वल करना है। तो वो हम जब अरेंज करेंगे ना यहाँ पे, तो हम उसको कर लेंगे। ठीक है, तो 7.5 में से माइनस करना है 6.432। अब इसके पास 3 फ्रेंड हैं, तो इसके पास बेचारे के पास एक ही है, तो इसको भी हम 2 फ्रेंड दे देंगे। ठीक है, अब नॉर्मली हम माइनस कर लेंगे। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे आपका बचेगा 4, 4 में से 4 माइनस हुआ 0, 7 में 6 माइनस हुआ तो 1। ठीक है, इसका हम बी पार्ट कर लेते हैं। 1.40 में से माइनस करना है 0.2। ठीक है, अब इसके पास एक ही फ्रेंड है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे 0, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, और ये आपका 1। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 9। 9 कह रहा है कन्वर्ट 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू डेसिमल। अब देखिए, हमने जो पीछे क्वेश्चन किए थे उसमें नीचे मतलब डिवाइड में
कोई 10 था, कभी कभी 100 था, कभी 1000 था। तो हमने क्या किया था, नॉर्मली नीचे जितनी जीरो होती थी उतना ऊपर पॉइंट लगा देते थे, उतनी जीरो काउंट करके ऊपर नंबर लगा देते थे, पॉइंट काउंट करके लगा देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे तो भाई नीचे जीरो है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसका नॉर्मल तरीका है, जो हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं ना, ये हमारा डिवाइज़र है इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए 8 से तो डिवाइड जाएगा नहीं 5 में, तो है ना, तो हम पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 8 6 48, ठीक है। तो ये बचे आपके 2। अब क्योंकि हम यहाँ पे डेसिमल लगा चुके हैं तो हमें 2 या 3 बार ज़ीरो मिल जाती हैं, तो एक बार और ज़ीरो लगा दी हमने, ठीक है। एक बार और भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 0.625। यानी कि यदि हम एक बार डेसिमल लगा रहे हैं तो हमें 3 बार ज़ीरो मिल जाती हैं। अगर 3 का बार के बाद भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, फिर वो जाएगा ही नहीं। ऑलमोस्ट कई बार 4 बार में भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आप देख लीजिए 3 या 4 बार से अगर ज़्यादा नहीं जा रहा है तो आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका 3 बार में आंसर पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ऐड द फॉलोइंग। अब इसको ऐड करना है, तो क्वेश्चन है 4 + 0.5। अब देखिए बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इस 4 को ना सही प्लेस नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो इसको हमें सही प्लेस करना ज़रूरी है। अब देखिए 4 एक बिना डेसिमल का नंबर है, तो जब वो बिना डेसिमल का नंबर है तो वो पॉइंट से पहले ही तो लिखा जाएगा, ठीक है। और ये है डेसिमल वाला, तो ये लिखा जाएगा ऐसे। ये बिना डेसिमल का नंबर है तो ये डेसिमल से पहले लिखा जाए। अब देखिए ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना देखने में, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके लगा देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे, ठीक है। प्लस कर दीजिए, 4.5 हो गया, ठीक है। नंबर बी देखिए, 0.7, 0.37, 0.09। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 0.7 पॉइंट के बाद 0.37, 0.09। अब यहाँ पे ब्लैंक जगह है, सबके फ्रेंड सेम कर दीजिए। प्लस हो गया 9 और 7 16, ऊपर कैरी 7 आने तक 11, और अब ये जो है वो यहाँ कैरी होगा, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं तो ये आ गया, तो आंसर हो गया आपका 1.16, ठीक है। सी वाला देख लेते हैं, 8.2 + 3.726, तो 8.2, ठीक है। अब 3.726। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है तो यहाँ पे हम ज़ीरो को ऐड कर लेंगे। प्लस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर फिर उसको 10 बना के माइनस करते हैं, प्लस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 6 2 7 और 2 9 11, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए डी पार्ट और कर लेते हैं। इसका डी पार्ट है 0.485 + 0.62। तो देखिए 0.485 और 0.62, तो यहाँ पे हम ज़ीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको प्लस कीजिए, 5 8 और 2 10, ऊपर लगा कैरी, ये हुआ 11 का 1, ऊपर यहाँ पे लगाया कैरी, पॉइंट की जगह पे पॉइंट को उतारा और ये 1, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन, 11 का 1, यहाँ पे क्या कह रहा है, 0.8 में से 0.10 को माइनस करना है, ठीक है। तो 0.8 में से माइनस करना है आपको 0.10, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे। 0.8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 0। इसका बी पार्ट देखिए, 0.9 इसमें से माइनस करना है 0.75, ठीक है। अब यदि हमने यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाया तो आप क्या करोगे, गलती से आपके साथ ये हो जाएगा कि आप यहाँ पे सीधे 5 उतार दोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हमने ज़ीरो किया
तो अब ये 10 में से माइनस होके यहाँ पे आएगा। चलिए अब तो ये सेम आंसर हो रहा है। अगर यहाँ पे 4 होता और मैं यहाँ पे 0 नहीं लगाती तो आप 4 उतार देते यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये 10 में से 4 माइनस होता तो 6 आता। वैसे आप 4 उतारते लेकिन वैसे 6 आता। तो यही गलती हो जाती है। तो इसलिए इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 8, 8 में 7 गया -1 और ये आपका माइनस, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ए है 0.8 0.8 माइनस 0.2, ठीक है। अब इसको हम कैसे माइनस करेंगे, देखिए। तो अभी जब डेसिमल का मल्टीप्लाई होता है तो हम ये मान के मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ पे डेसिमल अभी है ही नहीं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो 0.8 मल्टीप्लाई 0.2। अब आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, जो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वो करिए। 2 8 ज़ा 16 होता है, ऊपर यहाँ पे कैरी लगा, 2 0 ज़ा 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, ठीक है। मल्टीप्लाई 0 का करेंगे दोनों नंबर्स में तो 0 0 ही आएगा, 6 1 0, ठीक है। ये हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें ये, लेकिन यहाँ पे तो डेसिमल है, तो डेसिमल कितने नंबर के बाद है ये देखिए। यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 1 नंबर के बाद डेसिमल है। इसका मतलब टोटल मिला के 2 नंबर के बाद डेसिमल है ना। तो 2 नंबर काउंट करके यहाँ पे आप डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। नंबर बी देखिए, 1.51 मल्टीप्लाई 4.2। अभी इसमें भी आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे ना कुछ डेसिमल है ही नहीं। तो 1.51 4.2 नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ऊपर लगा कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 और 3। 4 का करिए, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ऊपर कैरी चढ़ा 2, 4 1 ज़ा 4 और 2 6। तो 2 4 3 6। अब देखिए डेसिमल काउंट कीजिए, 1 और यहाँ पे 2, यानी कि टोटल मिला के 3 नंबर के बाद डेसिमल है। तो 1 2 3 आप यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। सी पार्ट देखिए, 7.5 मल्टीप्लाई 3.56। तो 7.5 मल्टीप्लाई 3.56 नॉर्मल कीजिए। 6 5 30, इसमें ये आ गया। 5 5 25, 3 5 15, 10 के हाथ से लगा 1, ठीक है। अब देखिए काउंट कीजिए, 1 2 और यहाँ पे 3 नंबर के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, 14.8 मल्टीप्लाई 0.2, 14.8 मल्टीप्लाई 0.2, 2 8 ज़ा 16, ऊपर चढ़ा कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 और 9, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 2 नंबर के बाद, 1 और 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई में कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। क्या डिफरेंस है, ये तो हमारे जो नंबर हम डेसिमल में मल्टीप्लाई कर रहे थे ये तो हमारे नंबर ऐसे थे जहाँ पे कुछ 2 या 3 या किसी अदर नंबर का था। लेकिन जब भी किसी डेसिमल का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ 0 आ रहा हो उसके नंबर के साथ के, जैसे कि मान लो 10 100 1000 10,000, जब किसी डेसिमल का मल्टीप्लाई हमें ऐसी यूनिट से करना होता है जिसमें 0 होती है, 1 के साथ 0 होती है, तो उसको करने का एक ईजी तरीका है। वो क्या है कि आप ये वाला नंबर एज इट इज़ लिख लीजिए बिना डेसिमल के, लिख लिया। अब ये वाली 0 यहाँ पे लगा दीजिए, ये वाला एज इट इज़ लिखा बिना डेसिमल के और जितनी 0 है उतनी 0 काउंट करके लगा दी। अब डेसिमल वही वाला रूल जो यहाँ लगा है, डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद है ना। तो 2 नंबर के बाद यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर आपका हो गया 38660, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट तरीका है, ठीक है। अब इसका एक और देख लीजिए, यहाँ पे F 9.1235 मल्टीप्लाई बाई 1000,
इसमें भी हम वही करेंगे, ये वाला नंबर एज इट इज़ उतार लेंगे लेकिन बिना डेसिमल के, ठीक है। और 1 2 3 0 हैं, 1 2 3 0 हमने लगा ली। अब देखिए डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इधर की साइड पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9123.5। 5 भी लिख सकते हो, 50 भी लिख सकते हो, या 5000 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा डेसिमल। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।